Hello students, once again I am here to take your grammar topic preposition. preposition में ही preposition क्या है वो बता देता है. pre यानी कि आगे और position यानी कि स्थान. जो आगे स्थान लेता है उसे हम preposition कहते हैं. पूर्वासर्ग. अंडरस्टैंड? preposition हिंदी में इसे कहते हैं पूर्वासर्ग. जैसे कि देयर इज ए काउ इन द फील्ड. तो द फील्ड जो है वो संज्ञा है, नाउन है. इसके आगे आता है इन. ठीक है. देयर इज अ काउ इन द फील्ड. ही इज फॉन्ड ऑफ टी. टी जो है वो नाउन है. नाउन या एडजेक्टिव के आगे जो भी आता है उस संज्ञा उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है. द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर. द चेयर जो है वो नाउन है, संज्ञा है, और इसके आगे ओ डबल एफ ऑफ जो आता है वो है प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन कैसा होता है और कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन हमें लगाना है उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं. लेट्स सी द रूल्स रेगुलेशन ऑफ प्रीपोजिशन. ठीक है. Preposition means a preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. ठीक है. क्या कहना चाहते हैं? तो preposition is a word. preposition एक ऐसा शब्द है जो used with a noun or pronoun, नाउन या प्रोनाउन के साथ यानी कि नाम और सर्वनाम के साथ यूज होता है टू शो हाउ द पर्सन और थिंग, वो बताने के लिए कि कोई इंसान या फिर कोई चीज़ डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स. ठीक है. तो ये जो नाउन और प्रोनाउन है और दूसरा जो नाउन और प्रोनाउन है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, वो सब दर्शाने के लिए सम अदर वर्ड्स could be a noun, a pronoun और an adjective और a verb, कुछ भी हो सकता है. जैसे यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन दिया है, बीच में है रिलेशन यानी कि वहाँ हमारा प्रीपोजिशन आएगा और इसके पीछे जो आता है वो है सम अदर वर्ड्स. ठीक है. और कोई शब्द. तो और कोई शब्द में क्या आ सकता है? सम अदर वर्ड्स कुड बी हो सकता है. क्या हो सकता है? या तो नाम हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है या एडजेक्टिव विशेषण हो सकता है या क्रियापद हो सकता है. ठीक है. कुछ भी हो सकता है. तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन उसमें है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के जो प्रीपोजिशन है वो इसके द्वारा दर्शाया जाता है. ऑन ऊपर, इन अंदर, एट की तरफ, बाय द्वारा, सिंस तब से लेके. ठीक है. फॉर यानी कि वही, फॉर मतलब तब से लेके, फ्रॉम यानी माथी, बिफोर आगे, आफ्टर पीछे, बिसाइड यानी बाजू में, और बिसाइड्स यानी कि उपरांत. ठीक है. सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो आइए देखते हैं सेंटेंस. जैसे कि सबसे पहले हमने लिया है ऑन. ऑन यानी कि पर. उसका वो क्या दर्शाता है? ऑन इंडिकेट्स डेज, डेट्स और पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डे. एक तो वो डे दर्शाता है, कौन सा डे है वो. एक तो डेट दर्शाता है, टिपिकल कौन सी डेट है वो. और एक पर्टिकुलर डे, सॉरी पार्ट ऑफ पर्टिकुलर डे यानी कोई एक दिन, वो भी फाइनल कोई एक भी दिन है और उस दिन का कोई एक हिस्सा, सुबह है, शाम है, दोपहर है, कुछ भी. ठीक है. तो वो दर्शाने के लिए हम ऑन लेंगे. तो उसके लिए देखते हैं डेज. एग्जाम्पल है आपके सामने, देख लो. डेज यानी आई विल सी यू ऑन मंडे. तो देखो यू है वो
प्रोनाउन है, मंडे है वो अदर वर्ड है, यानी कि हम इसे संज्ञा भी कह सकते हैं। तो दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? आई विल सी यू, मैं तुमको देखूंगा, पर कब देखूंगा? ठीक है, तो सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमने ऑन लिया है, तो मंडे को देखूंगा, स्पेशल एक दिन बताया है हमने, तो डेज आ गया इसमें। अब डेट्स है, आई विल सी यू ऑन 7th of June, ठीक है, 1 से लेके 30 तक की डेट होती है, पर उसमें मैंने स्पेशली आपको कहा कि 7th जून महीने की 7th को मैं मिलूंगी, तो पर्टिकुलर डेट बताई मैंने, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑन लिया है। एक है पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डे, तो आई विल सी यू ऑन सैटरडे नाइट, ठीक है, सैटरडे कहती तब भी डे सही था वहाँ पर ऑन लगाना, पर मैंने स्पेशली सैटरडे कहा और सैटरडे का पर्टिकुलर पार्ट कहा आपको, यानी कि नाइट, रात, ठीक है। तो आई विल सी यू ऑन सैटरडे नाइट, मैं तुमको सैटरडे रात को मिलूंगी या देखूंगी, ठीक है। अब आया इन इंडिकेट्स लॉन्ग इनडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम, एक तो लंबा समय दर्शाता है या फिर इनडेफिनिट, आगे जो हमने ऑन में देखा वो डेफिनिट बताता था, ठीक है, डेफिनिट पीरियड, और यहाँ पर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें लॉन्ग जो होता है, लॉन्ग समय, उसमें हम मंथ लेते हैं, सीजन्स लेते हैं, ईयर्स लेते हैं, सेंचुरीज लेते हैं, वो बहुत लंबा समय बताता है, ठीक है। आई गॉट दिस सरप्राइज इन जनवरी, पूरा जनवरी हमने ले लिया है, पूरा महीना, जनवरी में कौन सी डेट को, कौन से दिन को, वो नहीं, ठीक है, तो इन आएगा। फिर एक है सीजन्स, आई विल सी यू इन स्प्रिंग सीजन्स, स्प्रिंग सीजन जो होती है उसमें मैं तुम्हें मिलूंगी, तो पूरी सीजन मैंने ले ली है, ठीक है, सीजन 3 महीने की जो होती है या महीने की होती है, तो इसके मैंने स्प्रिंग सीजन ले ली है, ठीक है। शरद ऋतु, ईयर्स बताया है, तो ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 1999, ठीक है, वो ईयर्स बताता है कि 1999 में उसने अपना बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, तो पूरा साल बताया है, कब, कौन सा महीना, कौन सी डेट, ये सब फिक्स पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया है, इनडेफिनिट पीरियड बताया है। फिर है सेंचुरीज, तो ही इज बोर्न इन 21st सेंचुरी, पूरी सदी बताई है, 21st सेंचुरी में कौन सी साल में, कौन सी महीने में, कौन सी डेट को, वो नहीं बताई, इसीलिए इन। एक इन है में, इसमें है इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, आगे जो मैंने आपको बताया इन, उसमें इंडिकेट्स लॉन्ग पीरियड, तो ये जो चारों बताया वो लॉन्ग पीरियड है, पर यहाँ है इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ देखो, इन अ मिनट, इन एन आवर, ठीक है, इन अ डे, इन अ वीक, इन अ ईयर, तो उसमें इनडेफिनिट पीरियड बताया है, दिन में कब, इन अ डे, तो दिन में कब नहीं पता, इन अ मिनट, पर कितने मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, नहीं पता, फिक्स नहीं है। इन एन आवर, घंटों में, पर कितने घंटे, आधा घंटा, पूरा घंटा, 2 घंटा, नहीं बताया, तो इनडेफिनिट पीरियड है इसीलिए, ठीक है। इन द इवनिंग, पर इवनिंग को कितने बजे वो नहीं बताया, तो इनडेफिनिट पीरियड, वहाँ पर भी इन लगेगा। इन द पास्ट, पास्ट में कब, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कब, फिक्स पीरियड नहीं है इसीलिए इनडेफिनिट पीरियड। अब है एट यानी पर या में, तो एट इंडिकेटिंग प्रिसाइज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो एट दर्शाता है, जैसे कि टाइम, तो एट 9 o'clock, मैं परफेक्ट टाइम आपको बताती हूँ कि 9 o'clock को मैं मिलूंगी, तो मैं कहूँगी आई विल मीट यू एट 9 o'clock, शार्प 9 o'clock, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम बताया है इसीलिए स्पेसिफिक। फिर हॉलीडेज, तो एट क्रिसमस, एट वीकेंड यानी सैटरडे संडे, ठीक है, और क्रिसमस वो भी पर्टिकुलर पीरियड आपको बताया है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एट नाइट, एट लंच, एट सनसेट, ठीक है। फिर एट प्रेजेंट, तो ये भी स्पेसिफिक पीरियड है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है इसीलिए। और जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि मंडे नाइट, हाँ नाइट मैंने बताया, पर कौन से दिन की नाइट ये मैंने नहीं बताया, स्पेसिफिक पीरियड मैंने आपको बताया कि मैं आपको रात को मिलूंगी,
पर किस दिन की रात को मिलूंगी वो नहीं बताया। अगर वो फिक्स हो जाता है तो वहाँ ऑन आएगा, ऑन मंडे नाइट, पर वो नहीं है तो मैं कहूँगी आई विल मीट यू एट नाइट। ठीक है। वी कैन यूज इन और एट with names of cities, towns and villages. Use in with a place as an area. ठीक है, place as an area, पूरा एरिया की अगर हम बात करते हैं प्लेस की तो वहाँ हम in लगाएंगे और at कहाँ लगाएंगे, when point specific part of area। ठीक है, जैसे कि मैं पूरा एरिया लेती हूँ तो यहाँ आपको क्लियर करती हूँ। वी स्टेड इन मुंबई। ठीक है, मैंने एरिया तो बताया कि मुंबई में हम रुके थे, पर मुंबई में कहाँ रुके थे वो अगर फिक्स हो जाए तो वहाँ पर एट लगेगा। जैसे कि प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई एयरपोर्ट, प्लेन कहाँ पर रुका, मुंबई में रुका, पर मुंबई में भी पूरे एरिया है, उसमें भी स्पेसिफिक पार्ट है, वो एयरपोर्ट है, तो वहाँ अगर मैं मुंबई एयरपोर्ट लेती हूँ तो एट लगेगा। ठीक है। ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट, चर्च स्ट्रीट में वो रहते हैं, पर चर्च स्ट्रीट, ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट, पर कौन सी स्ट्रीट में रहते हैं वो नहीं बताया है। तो देखो, ही लिव्स एट हाउस नंबर 14 चर्च स्ट्रीट। चर्च स्ट्रीट में बहुत सारे मकान हैं, पर स्पेशली मैं कहती हूँ कि 14 नंबर का जो मकान है वहाँ पर वो रहता है, तो मैं वहाँ पर ये बताऊँगी आपको। ठीक है, ओके। फिर है बाय, बाय यानी कि द्वारा, नॉट लेटर देन, एट और बिफोर। ठीक है, नॉट लेटर देन, एट और बिफोर, नॉट लेटर देन या फिर ट्रैवलिंग, तो दोनों में हम यूज़ करते हैं बाय। जैसे कि ही हैड प्रोमिस्ड टू बी, ही हैज़ प्रोमिस्ड टू बी बैक होम बाय 4 o'clock। ठीक है, नॉट लेटर देन, 4 o'clock तक वो आ जाएगा, उसके बाद नहीं, उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं, शार्प वो 4 बजे आ जाएगा। ठीक है, ही हैड प्रोमिस्ड टू बी बैक होम बाय 4 o'clock, यानी कि 4 बजे तक वो वहाँ पर आ जाएगा। 4 बजे आएगा ऐसे नहीं, 4 बजे तक। ठीक है, यहाँ पर द्वारा मीन्स तक है। वी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, ट्रैवलिंग के बारे में है। वी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, वी ट्रैवल्ड बाय कार, वी ट्रैवल्ड, हाँ यहाँ पर देखो, वी ट्रैवल्ड इन अ कार, वी ट्रैवल्ड बाय कार, तो कोई भी कार, पर मैं अपनी गाड़ी में अगर गई हूँ तो मैं कहूँगी आई ट्रैवल्ड इन अ कार, यानी कि मैंने मुसाफरी की अपनी गाड़ी में, मेरी गाड़ी की बात है। ठीक है, वी ट्रैवल्ड इन हिज कार, अगर हम उसकी गाड़ी में आए हैं और कहते हैं तब भी वो पर्टिकुलर कार हो गई, कोई भी कार नहीं है। अगर पर्टिकुलर हो गई तो इन लगेगा, पर्टिकुलर नहीं है, हम कोई भी कार में आए हैं तो फिर बाय लगेगा। अब फ्रॉम, फ्रॉम टू यानी कि से, यूज्ड टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट। ठीक है, कोई भी शॉप है, कोई बिजनेस है, वो कब स्टार्ट हुआ वो दर्शाने के लिए फ्रॉम लगता है। जैसे कि द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दुकान खुली रहती है। ठीक है, से द म्यूजियम इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, यानी 9 से 6 बजे तक म्यूजियम खुला रहता है, इतने से इतने बजे तक वो पीरियड बताया है। ठीक है, स्टार्ट कब होता है और फिनिश कब होता है। सिंस, अब सिंस जो होता है उसका भी मतलब से ही होता है, पर सिंस इज यूज्ड बिफोर अ नाउन डिनोटिंग अ पर्टिकुलर टाइम एंड इज प्रोसीडेड बाय वर्ब इन परफेक्ट टेंस। सिंस जो है वो परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, जैसे कि आई हैव बीन ईटिंग नथिंग सिंस यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे से मैंने कुछ भी खाया नहीं है। ठीक है, शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वो मंडे से, सोमवार से वो बीमार है। ठीक है, तो वहाँ से मंडे से लेके अब तक, यस्टरडे से लेके अब तक। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं सिंस, और वहाँ पर परफेक्ट टेंस ही यूज़ होता है सिंस में। ठीक है, फॉर, फॉर या माना भी से,
पीरियड ऑफ टाइम इन नंबर, ठीक है। नंबर में हमें टाइम बताता है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, तो वहाँ फॉर लगता है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग। आई वॉज इन फ्रांस फॉर 2 months, मैं 2 महीने से फ्रांस में था। आई वॉज इन फ्रांस फॉर 2 months, 2 महीने से मैं वहाँ था, तो पर्टिकुलर टाइम बताता है, और वो भी नंबर में। अब बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर यानी से पहले और आफ्टर यानी बाद, के बाद। शी मेट देम डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, क्लियर है ना ये तो। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक बिफोर दे वर मैरिड, ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पहले निकल गया। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक बिफोर दे वेर मैरिड, उन्होंने शादी की इससे पहले बहुत लंबा समय निकल गया। आई विल डू दिस पेंटिंग आफ्टर सम टाइम, ठीक है, मैं ये पेंटिंग बनाऊंगी, करूंगी, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। शी मेट देम डे बिफोर यस्टरडे, वो उनको मिले थे डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि ગઈકાલની આગળનો દિવસ, બરાબર। बिसाइड एंड बिसाइड्स, तो इसमें दोनों में वैसे आपको सेम जैसे लगते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है। देखो, बिसाइड यानी कि के बगल में, यानी बाजू में, एंड बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त, उपरांत। शी ऑलवेज सिट बिसाइड हर सिस्टर, वो हमेशा उसकी बहन की बाजू में बैठती है, ठीक है। नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ झारखंड फेमस फॉर टाइगर्स बिसाइड्स अदर वाइल्ड लाइफ, तो कहते हैं कि झारखंड में जो नेशनल पार्क है वो टाइगर के लिए फेमस है, उपरांत यानी उसके अतिरिक्त अदर वाइल्ड लाइफ, बाकी जो जंगली प्राणियों हैं उनके लिए भी वो फेमस है। अब सेकंड वाला हमारा, हमने 3 देखा था ना, तो सबसे पहले हमने देखा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अब देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में है अबाव, ऑन द टॉप ऑफ, अंडर, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, एट्सेट्रा। फिर अब 1 by 1 देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अबाव, अबाव यानी कि ऊपर। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स, यस, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टचिंग, ठीक है, 2 चीजें टच नहीं होती है, वहां पर अबाव लगता है। जैसे कि द पिक्चर आर अबाव द काउच, काउच यानी कि सोफा सेट, सोफा सेट है, इसके ऊपर पिक्चर लगा है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। तो वो टच हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं अबाव। ऑन, अ स्मॉल थिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ बिग थिंग, जो छोटी चीज है वो बड़ी चीज के ऊपर है, ठीक है, वो दर्शाने के लिए ऑन यूज होता है। जैसे कि पेन इज ऑन द टेबल, छोटी है पेन, टेबल बड़ा है। अब एक है ऑन पर, यानी कि अ स्मॉल थिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ बिग थिंग, यस, 2 है इसमें, देखो, पेन इज ऑन द टेबल एंड द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, तो डॉग जो है, फ्लोर सब बड़ा है और डॉग छोटा है, पर उसके ऊपर वो लेट गया है या बैठा है, यस, यहाँ पर देखा है आपको, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर। ऑन द टॉप ऑफ यानी कि के ऊपर, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग और व्हेन इट इज एन अनयूजुअल प्लेस टू पुट समथिंग, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ हमें नहीं रखना चाहिए, वहाँ भी हम रख देते हैं, तो उसे कहते हैं ऑन द टॉप ऑफ, ठीक है। जैसे कि द कीज आर ऑन टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर, वैसे की वहाँ रखने की वो जगह नहीं है, किसी ने वो पर्टिकुलर जगह बनाई नहीं है कि यहाँ पर चाबियाँ रखो, ठीक है। जैसे हम वो की एक हुक होता है, तो हुक पे हम लगाते हैं, वो स्पेशल की के लिए होती है, हुक इसीलिए बनाया होता है, ठीक है, की जैसा बनाया होता है, और इसके ऊपर हम हुक होता है, वहाँ पर अलग अलग की लगाते हैं, तो वो स्पेशल इसी के लिए है। पर रेफ्रिजरेटर उसके लिए बनाया नहीं है, चाबियाँ रखने के लिए, फिर भी हम वहाँ रखते हैं, तो कहते हैं ऑन द टॉप ऑफ, ठीक है। अंडर, अंडर यानी कि नीचे, अंडर इज प्रिफर्ड व्हेन समथिंग इज कवर्ड बाय व्हाट इज ओवर इट,
ही वॉज, अंडर इज प्रिफर्ड व्हेन समथिंग इज कवर्ड बाय व्हाट इज ओवर इट, यानी कि कोई चीज़ हमने रखी, इसके ऊपर जो दूसरी चीज़ है वो पूरी कवर हो गई है, ढक गई है, ठीक है। वो छोटी जो चीज़ हमने जो भी रखी है उसके ऊपर बड़ी वाली चीज़ है वो कवर हो गई है, तो इसके लिए हम अंडर कहते हैं। ही वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, टेबल बड़ा है और वो जो इंसान है वो छोटा है, टेबल के नीचे वो बैठ गया है, छिप गया है, तो टेबल बड़ा है तो टेबल से वो कवर हो गया है। बिलो यानी कि नीचो, बिलो इज प्रिफर्ड व्हेन वन थिंग इज नॉट डायरेक्टली अंडर अनदर, ठीक है, डायरेक्टली इसके अंदर नहीं है। तो अ क्लाइंबर स्टॉप्ड सेवरल 100 meters, a climber stopped several 100 meters below the top of the mountain, ठीक है। तो माउंटेन तो बहुत बड़ा है, वो एग्जैक्ट माउंटेन के नीचे नहीं है ना। देखो यहाँ पिक्चर में देखो, माउंटेन तो बहुत बड़ा है, वो एग्जैक्ट इसके नीचे नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं कि क्लाइंबर जो है वो चढ़ने वाला जो है, पहाड़ पर चढ़ने वाला जो है वो 100 मीटर्स की दूरी पर रुका, पहाड़ से पहाड़ के नीचे 100 मीटर की दूरी पर रुका, ठीक है। तो एग्जैक्ट नीचे नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि पहाड़ के नीचे वो रुका। बिहाइंड, बिहाइंड यानी कि पीछे अथवा से बाद में। एट और टुवर्ड्स द बैक ऑफ somebody, something and often hidden by it or them. Stay close behind me, ठीक है। क्या कहते हैं, stay close behind me, मेरे बिल्कुल पीछे खड़े रहो, ओके। फिर है the sun disappeared behind the clouds, तो बादलों के पीछे क्या कहते हैं, at or towards the back of somebody या something and often hidden by it or them। तो जैसे कि बादल है, बादल के पीछे जो सूर्य है वो छुप जाता है या डिसअपियर हो गया, हम कहते हैं डिसअपियर हो गया, अदरवाइज वो क्या हुआ, इसके पीछे छिप गया है, तो इसके लिए हम लेते हैं बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ यानी कि समक्ष के, आगे के, सामने। समथिंग बिफोर, इन फ्रंट ऑफ समबडी, किसी के, कोई चीज़ के सामने, कोई इंसान के सामने। जैसे कि मोहन डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ मी, मोहन ने मेरे सामने ही उसका होमवर्क किया था। एक है इन फ्रंट ऑफ यानी कि ही परफॉर्म्ड द शो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, उसने ऑडियंस के सामने ये परफॉर्मेंस दिया था। एक है नियर, नियर यानी कि के पास, अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो नियर कहते हैं। हिज हाउस इज़ वेरी नियर, उसका मकान जो है वो बहुत नज़दीक है। हम जब बात करते हैं किसी की तो कहते हैं कि इसका मकान जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। अब थर्ड वाला हमारा काइंड, टाइप्स, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, उसमें आता है इनटू, इन, थ्रू, टू, टुवर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ एटसेट्रा, ठीक है। लेट्स सी सेंटेंस के साथ हम देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनटू यानी कि के अंदर या में। वी यूज़ इनटू टू टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी कि कोई मोमेंट हम दर्शाते हैं तब इनटू यूज़ करते हैं। जैसे कि दे डिवाइडेड द केक इनटू 4 पीसेस, तो उन्होंने ये क्रिया की, केक को 4 पीस में काटा, वो मूवमेंट की उन्होंने, ठीक है। शी केम इनटू द रूम, तो रूम में वो चलकर आई थी, केम इनटू द रूम यानी कि रूम में वो चलकर आई थी, तो मूवमेंट हुई, इसलिए इनटू वहाँ लगता है। एक है इन, वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट वेयर समथिंग, हाँ तो डायरेक्शन बताई, ठीक है, हमने डायरेक्शन का बताया ना कि आगे जो बताया ना प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, हाँ तो ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो हमने वो जो बताया केक काटा वो भी डायरेक्शन बताई। फिर शी केम इनटू द रूम, तो चलकर वो वहाँ आई, ठीक है। अब हमने अपने हाथों से चाकू पकड़कर उसको 4 पीस में ऐसा किया, तो वो भी मूवमेंट हुई, डायरेक्शन बताते हैं। We use in to talk about where something is in relation to a larger area around it, ठीक है। जैसे कि she is in the garden, garden बहुत बड़ा है और उसमें उसका हिस्सा बताते हैं वो कहाँ है, ठीक है। she is in the garden, तो we use in to talk about where something is
इन रिलेशन टू अ लार्जर एरिया अराउंड इट, उसके आसपास का जो बहुत बड़ा एरिया है उसमें वो कहाँ है, तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। तो वो भी डायरेक्शन हुई, दिशा हुई, ठीक है। वी लिव इन एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट तो बहुत बड़ा है पर उसमें हम रहते हैं, तो वो हमारी डायरेक्शन है कि ये अपार्टमेंट में हम रहते हैं। थ्रू, फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह के जरिए। वाटर रन्स थ्रू पाइप्स टू योर हाउस, तो आपके घर में पानी कैसे आता है? थ्रू पाइप, यानी बाहर जो है नगर पालिका का पानी वो पाइप थ्रू आपके घर में आता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। दे वेर राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, दे वेर राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में से एक जगह से दूसरी जगह से वो दूसरी जगह पर वो जाते हैं, इसलिए थ्रू। टू यानी कि को। आई वॉकड टू द ऑफिस, मैं ऑफिस को जाती हूँ, ठीक है, सॉरी गई थी। आई वॉकड टू द ऑफिस, मैं ऑफिस में गई, ऑफिस के लिए गई थी, ऑफिस को गई थी। ही गेव इट टू हिज सिस्टर, इसने अपनी बहन को दिया। ही गेव इट टू हिज सिस्टर, इसने ये अपनी बहन को दिया। टुवर्ड्स, की तरफ या की ओर। शी हैड हर बैक टुवर्ड्स मी, शी हैड हर बैक टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ उसकी बैक थी, उसकी पीठ थी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉलिटिकल यूनियन, तो पॉलिटिकल यूनियन यानी राजकीय जो यूनियन है उसकी ओर मेरा ये पहला कदम है, की ओर, ठीक है, वो भी डायरेक्शन बताता है। फिर है फ्रॉम यानी कि से। टाइगर वॉज एस्केप्ड फ्रॉम द सर्कस, यानी सर्कस में से टाइगर छटक गया, एस्केप भाग गया। आई गॉट दिस बैग फ्रॉम अ मार्केट, मैंने मार्केट में से ये बैग ली, तो ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कहाँ से ली, कहाँ से निकला, कहाँ से गया। ऑफ, OFF, ऑफ, यानी कि से अलग। मैरी स्टूड रादर फार ऑफ, मैरी स्टूड रादर फार ऑफ एंड कुड नॉट हियर मी, मैरी स्टूड रादर फार ऑफ एंड कुड नॉट हियर मी, वो मुझसे बहुत दूर थी, फार ऑफ यानी कि मुझसे बहुत दूर थी, एंड कुड नॉट हियर मी, और इसीलिए वो मुझे सुन सकी नहीं। शी टर्न्ड ऑफ लाइट, उसने लाइट बंद की, से अलग। टर्न्ड ऑफ यानी कि लाइट की जो स्विच थी उससे इसने अलग कर दिया, किसको? वायर को, ठीक है, स्विच ऑफ की यानी कि वायर को अलग कर दिया। तो शी टर्न्ड ऑफ लाइट, उसने लाइट बंद कर दी। तो यहाँ हमारा ये फिनिश हो जाता है। प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है वो आई थिंक मैंने थोड़ी जल्दबाजी की है, पर आपका वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसीलिए। पर अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप थ्रू या फिर इसमें कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं वो आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। गुड बाय।